सद्गुरु महाराज की वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। परमाराज सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की कृपा से जब गुरु की विशेष कृपा होती है गुरु जीव के ऊपर, तो सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति ये जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति तो प्रारब्ध के न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हितरो दयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिए। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ। 9 तो पूर्ण अंक है ना, 9 पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है। और वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करें, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है
अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो यही है कि हम 9 पाठ पढ़ें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा हम श्रवण करें, सत्संग श्रवण करें। प्रहलाद जी कहते हैं पहला यही है, ईश्वर की कथा से श्रवण करना ये प्रथम सोपान है। संतों का संग करना ये प्रथम भक्ति है। भक्ति का जो चरमोत्कर्ष ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी संतों का संग है, सत्संग है। सत्संग सुनना है, श्रवण भक्ति है। और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म कर लेने पर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण शास्त्रों में है। जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो जिसका मन ही शुद्ध नहीं है। मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। उपनिषद में आया, श्रुति वेद कहती है, वेद में आया कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? प्रश्न हो तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंध्याय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और उन विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही भक्ति का लाभ है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या करना है? इसका उत्तर भी वेदव्यास जी महाराज देते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में उत्तर देते हैं। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में है, मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एकस्मात् अपरम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते। अर्थात भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्संग सुनने से ही मन की शुद्धि होती है। हम बार बार सत्संग श्रवण करें, संतों का चरित्र सुने, संतों का संग करें, बार बार हम श्रवण करते रहें। ये चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है। और चित्त जब निर्मल हो तो निर्मल चित्त में ईश्वर के भाव का, अपने इष्ट का भाव का प्रादुर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी ईश्वर गुरु की उत्पत्ति होगी, मानस ध्यान होगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी वीतराग लोग भी समाधि छोड़ छोड़ के कथा सत्संग सुनते हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक उदय नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सके। उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सकें, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सकें, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में आकर के ही प्राप्त होगा। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ गई? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो फिर सत्संग कैसे होगा?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में बैठ गए हैं, आ रहे हैं। नहीं तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की। और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती है महाराज, बाधाएं भी होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव चलता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयउ न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में आ तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। समझिएगा बात। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयउ न मज्जन पाव अभागा। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बना करके आप यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पहुँच जाइए और प्रयागराज में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं। और वहाँ जाने के बाद आपको जाड़ा लगने लग जाए और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयउ न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी होते हैं ना, वो सत्संग में आ तो जाते हैं लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता। वो मज्जन नहीं कर पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करती रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में वो स्नान नहीं कर पाते। और अगर आ गए, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, ईश्वर की कथा में अपने मन को स्नान करा रहे हैं, तो समझ लो आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। यही कृपा का परिणाम है। बोलिए श्री राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़भागी हैं जो अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकाल कर सत्संग में आके सत्संग श्रवण कर रहे हैं। जीव का परम धर्म क्या है कि इस मानव योनि को प्राप्त करके वो ईश्वर के चरणारविंद को प्राप्त करे। इसीलिए ये मानव जीवन मिला है। अन्य जीवन जो है, पशु पक्षियों का जो जीवन है वो कैसा है? भोजन शयन आहार निद्रा भय मैथुनं च, ये सब तो पशु भी करता है। लेकिन पशु जो है कुछ नए कर्म नहीं करता। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है। इसलिए पशु योनि जो है भोग योनि है। क्या है? भोग योनि। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो
और साथ साथ में नए पाप और पुण्य करने का अवसर भी आपको मिल पाता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में ये भी अवसर मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर के भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। अगर ईश्वर की भक्ति आपने नहीं की मानव जीवन में तो फिर ये अवसर आपको नहीं मिलेगा। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने चेताया, चेतावनी दी संतों ने कि संभल जाओ। अगर इस जन्म में आपने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, पता नहीं। इसलिए संत का काम क्या है? चेतावनी देते रहना। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है? बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो, जागते रहो, कहता है ना। चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहता है। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है? बोले संत लोग भी चौकीदार है, इसलिए चौकी पर बैठते हैं, ऊंचे में बैठते हैं, चौकीदार है। और आप लोग बोले आप लोग जमीन पर बैठे हो इसलिए जमींदार हो। जो चौकी पर वो बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लुट न जाए, इसलिए संतों का काम है कि वो आपको जगाता रहता है, जागते रहो, जागते रहो। संतों का यही काम है, समाज को जगाना। अपने संस्कृति को, संस्कार को समझिए और ईश्वर के चरणों में मन को लगाइए। ये संसार जो आपको दिख रहा है ये क्षणिक है। अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज आपको दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने मन को, अपने चित्त को ईश्वर गुरु के चरणों में हम लगा लें। यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है। भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, और ईश्वर तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। और बाकी जो भक्ति है ना, बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज। मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी भगवान के ऊपर चढ़ाया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांग लेते। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। इसको हम व्यापार कहते हैं। भगवान से व्यापार मत कीजिए, भगवान से क्या कीजिए? प्यार कीजिए। प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आई तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया नरसिंह भगवान ने, और कहा कि प्रभु प्रहलाद जी ने आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो? आज मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख तुम्हारे ऊपर आए लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी।
तुम्हारे इस समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। देखिए यहाँ तक भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूँ। ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दूँ। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दे, उनका पद तुमको दे दूँ। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है, जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने क्या कहा, भक्त प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वाले को न पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए और कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब ईश्वर को पता है। अगर ईश्वर से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो उनको सब कुछ पता है, हमारा हित किस में है, हमारा हित कहाँ है, ये ईश्वर को पता है। इसलिए ईश्वर से तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगो बस। क्या क्या मांगो? बोले भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। भगवान शंकर ने क्या मांगा? बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने आए, तो भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा मांगो। तो भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगो हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा। क्या? हे प्रभु आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। बोलिए श्री। इस भगवान से भगवान शंकर ने भक्ति और सत्संग मांगे। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचनाः सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति होती है, आती है, तो जितने देवी देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके हृदय में आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचनाः, जिसके अंदर भगवान की किंचन भक्ति हो, सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के आपके अंदर में विराजमान हो जाएंगे। आपको किसी गुणों की पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये भक्ति की महिमा है। तो ईश्वर से भक्ति मांगनी चाहिए। और क्या मांगे? बोले सत्संग मांगो। हे प्रभु बार बार कृपा करो, सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मत की रति गति भूति भलाई, जहाँ जब जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आनो पाओ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति और भलाई जिस किसी ने भी पाया, जहाँ भी पाया, सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिले।
और संतों का संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होए न कारज हानि। कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना ही है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है और सपने में कितना भी परिश्रम करके आप राजा बन जाओ, जगने के बाद कुछ नहीं, और स्वप्न में सब कुछ लुट जाए उसके बाद जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर आप समझ लें तो दुनिया में कहीं कोई कष्ट है ही नहीं। न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है। सुख दुख से परे होकर आनंद में डूब जाएंगे। यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में आग लगे, बस्ती में कोई फर्क नहीं। ये संतों की मस्ती है। और वो मस्ती कहाँ है? उस संतों की मस्ती जो है वो मस्ती कहाँ है? ईश्वर की भक्ति में वो मस्ती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए तो आपको भी वो मस्ती आएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।